नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको टेंस के अंदर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था बेसिक, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी। चलिए दोस्तों उस डिफरेंस की बात हम कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे हैं टेंस के अंदर दोस्तों कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखे जाते हैं और कंटिन्यूअस टेंस में भी लिखे जाते हैं, बशर्त है कि उनका मीनिंग आप सेंटेंस में क्या जज करना चाहते हो। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था तब उसमें एक पॉइंट बताया था मेंटल एक्टिविटी का, और मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी चीज़ें आप मेंटल एक्टिविटी यानी यहाँ से करते हैं वो सारी परमानेंट होती है, और उन्हें हम कौन से टेंस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन दोस्तों उसी के अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, 5 सेंसेस। मैंने आपसे कहा था आपके 5 सेंसेस के जो पार्ट होते हैं वो सारे के सारे अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर हमें कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता है। वो क्यों? कि शायद उस 5 सेंसेस के वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपन ये कुछ वर्ड्स जो डबल मीनिंग रखते हैं इंग्लिश में, और डबल मीनिंग रखने की वजह से इनका टेंस भी चेंज कर दिया जाता है। चलिए इसमें से सबसे पहला वर्ड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सी। दोस्तों ये 5 सेंसेस का पार्ट है सी। सी का मतलब होता है देखना, और आप हमेशा कहाँ से देखते हैं दोस्तों? आँखों से। देखिए दोस्तों, अगर आप सी का मतलब देखना बोलते हैं, क्या बोला मैंने दोस्तों? यदि आप सेंटेंस में सी का मतलब देखना रखना चाहते हैं तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगी? आई सी फ्रॉम माई आईज। कहाँ से देखती हूँ मैं? मेरी आँखों से। या आई सी यू, मैं तुम्हें देखती हूँ। तो आई सी फ्रॉम माई आईज या आई सी यू में सी का मतलब क्या है? देखना। और क्योंकि जब दोनों तरफ इसका मतलब देखना है तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही तरफ कौन सा टेंस यूज किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन दोस्तों इस सी का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है मिलना, किसी से मिलने जाना या किसी से मिलना। दोस्तों देखिए देखना जो है वो तो परमानेंट है, 5 सेंसेस का काम है। लेकिन दोस्तों मिलना परमानेंट कैसे हो सकता है? आप जब भी किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से मिलने जाते हैं तो वो तो टेम्पररी है, आधे 1 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इतने ही टाइम के लिए तो मिलने जाते हैं। उसके बाद तो आपका मिलना बंद हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर सी के 2 मतलब है। अगर उसका मतलब देखना है तो वो तो परमानेंट है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ 5 सेंसेस। लेकिन अगर इसका मतलब मिलना है दोस्तों तो वो टेम्पररी है। देखो दोस्तों, परमानेंट में कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट जो हमने लगा दिया। टेम्पररी में कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखें। आई एम सीइंग योर प्रिंसिपल टुडे। यानी मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से आज मिलने वाली हूँ। कई बार नहीं होता पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते तेरे प्रिंसिपल से मिलने आ रहा हूँ मैं, तो तेरे प्रिंसिपल से मिलने वाली हूँ आज। ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सी का मतलब क्या हो गया? मिलना। तो दोस्तों पहला सेंस हमने कौन सा लिया है? सी। कितने मीनिंग है इसके? 2। अगर इसका मीनिंग देखना है तो परमानेंट है, और अगर इसका मीनिंग मिलना है तो वो टेम्पररी है। उस अकॉर्डिंग आपको आपका टेंस लगाना है। आगे सेकंड सेंस की और बात करते हैं। दोस्तों सेकंड जो सेंस है वो है हियर।
देखो दोस्तों, हेयर का मतलब होता है सुनना। अगर आप इसको सुनने के सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा परमानेंट है, 5 सेंसेस का पार्ट है। कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सुनने के सेंस में इट्स परमानेंट एंड यू विल यूज व्हाट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, तो आई हियर योर वॉइस। लेकिन दोस्तों, हेयर का एक मतलब और होता है और ये मतलब भी आपका सुना हुआ ही है, सुनवाई, जो कि कोर्ट केस की होती है। सुनिए आपने, तो जब आप इसे सुनवाई के सेंस में लेते हैं तो ये हियरिंग, आप नहीं बोलते आज मेरे कोर्ट केस की हियरिंग है, बोलते? तो हियर के अगेन दो मतलब। पहला मतलब सुनना, जब आप इसे सुनने का पार्ट मानते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ 5 सेंसेस। विच टेंस विल यू यूज? यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर आप इसका मतलब क्या रख रहे हैं दोस्तों? हियरिंग, यानी कि सुनवाई। तो दोस्तों, सुनवाई हमेशा टेम्पररी होती है। एक कोर्ट केस की सुनवाई कितनी देर चल सकती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, बस दैट्स इट। उसके बाद तो वो बंद होगी ना। तो सुनवाई के सेंस में आप क्या यूज करेंगे इसे? कंटिन्यूअस टेंस। व्हाई? बिकॉज इट्स टेम्पररी। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि हेयर के कितने मीनिंग हैं? 2, सुनना और सुनवाई। सुनना परमानेंट 5 सेंसेस का पार्ट, सुनवाई टेम्पररी, सुनने में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सुनवाई में कंटिन्यूअस टेंस। और आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ और नेक्स्ट जो सेंस है वो थोड़ा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ऐसे है कि आपको सेंटेंस को पढ़कर उसका मीनिंग थोड़ा फील करना पड़ेगा। ये जो वर्ड मैं अब ले रही हूँ, स्मेल, दोस्तों मैं स्मेल और टेस्ट एक साथ ले रही हूँ, 2 सेंसेस को एक साथ ले रही हूँ, स्मेल और टेस्ट। देखो दोस्तों, स्मेल मतलब सूंघना और टेस्ट आप जानते हैं 5 सेंसेस टंग का काम है। तो अगर आप स्मेल को सूंघना मान रहे हैं और टेस्ट का मतलब स्वाद लेना मान रहे हैं, तो दोस्तों आप हमेशा नाक से ही सूंघते हैं, वो आपकी नाक का काम है, परमानेंट है। तो आई स्मेल द फ्लावर, आई स्मेल द फ्लावर। ये क्योंकि मैं ऑब्वियस है, कहाँ से सूंघूंगी? नाक से, तो आई स्मेल द फ्लावर। सिमिलरली टेस्ट, मैं खाना चखती हूँ, आई टेस्ट द फूड। ये मैंने किसकी बात की है? इनकी क्वालिटीज की। किसकी बात की है? इनकी क्वालिटीज की बात की है। लेकिन दोस्तों, आप इस ही सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर। ये क्या हो गया? इनफैक्ट आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आई एम टेस्टिंग द फूड। Now what is the difference between first and second sentence? मतलब I smell the flower और I am smelling the flower में क्या अंतर है? ये छोटी सी चीज़ आपको सीखनी है। देखो दोस्तों, जब आप I smell the flower बोलते हो तब आप एक्चुअली इस फ्लावर की क्वालिटी की बात करते हो। आप इसे ये भी बोल सकते थे I smell the rose flower। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेंज नहीं होती, वो परमानेंट रहती है। मान लो आपने इस गुलाब के फूल को सूंघा, एक बार सूंघा, आपको उसमें से खुशबू आई, 2 बार सूंघा, 3 बार सूंघा, 5 बार सूंघा, 1000 बार सूंघा और 1000 बार आपको खुशबू ही आई, तो आपको क्या समझ आ गया कि गुलाब का फूल तो जब भी सूंघूंगा उसमें से क्या आएगी? खुशबू ही आएगी। तो ये गुलाब के फूल की क्या हो गई? क्वालिटी। क्या वो क्वालिटी कभी चेंज होगी? क्या आज तो गुलाब के फूल में से खुशबू आ रही है, कल बदबू आना शुरू?
नहीं ना, गुलाब के फूल में से तो हमेशा खुशबू ही आएगी, तो ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी। और आप उसे जब भी सूंघोगे तभी उसमें से खुशबू आएगी। तो आई स्मेल द रोज फ्लावर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ रोज फ्लावर। लेकिन मान लो दोस्तों, आप पहली बार कोई फूल सूंघ रहे हो, और आप उसे कैसे सूंघ रहे हो, आप उसे नाक से लगाकर इनहेलिंग सूंघ रहे हो। तो जब भी आप किसी चीज को सूंघ रहे होते हो और सूंघने से पहले आपको उसकी क्वालिटी नहीं पता है, सूंघ कर बताओगे कि इसमें से खुशबू आ रही है या बदबू, तो जब आप क्वालिटी सूंघने के बाद बताते हो, टेम्पररी, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर। मतलब आपने मुझसे पूछा, यार भाई देखिए फूल है, इसमें से खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, मैंने कहा रुक जा, सूंघ कर बताती हूँ। आई स्टार्टेड इनहेलिंग, तो पूछा अरे भाई बता ना, तो मैंने कहा यार सूंघ रही हूँ, सूंघने तो दे, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर। अब मैंने सूंघ लिया, अब मैं उसे बताऊँ कि इसमें से खुशबू आ रही है या। तो यानी कि व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ समथिंग, आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो, तब तो आप क्या बोलोगे, आई स्मेल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। You will use which tense, permanent tense, and when you are inhaling that thing और अब आप उसकी quality बताने जा रहे हो, then which tense will you use? You will use present continuous tense. Same यही चीज़ दोस्तों टेस्ट के साथ भी है। जब आप किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में जानते हैं, तब तो आप यही बोलोगे, आई टेस्ट द फूड, मैं चखती हूँ, मैं चखता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट शुगर, अगर मैं शक्कर की बात करती हूँ, जब पहली बार आपने उसे टेस्ट की होगी, आपको नहीं पता था कि वो मीठी होती है कि खारी होती है कि खट्टी होती है, आपने दोबारा फिर खाई होगी, 3 बार 4 बार 1000 बार खाई होगी, और आपको 1000 बार उसमें से मीठे का ही स्वाद आया होगा। तो अब आप जब भी बोलते हैं यार मैं तो शक्कर चख लेती हूँ, बस कितनी है, बस ठीक है, चख लेती हूँ। लेकिन मान लो अगर आपको एक चाय का कप दे दिया जाए और पूछा जाए भाई इसमें दे बताना चीनी सही है क्या, रुक जा चक्कर बताती हूँ। अब वो पूछा बताना, चख रही हूँ यार, चखने तो दे, आई एम टेस्टिंग, टेम्पररी। तो जब आप किसी चीज़ को चख कर बता रहे होते हो, उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं थी आपको पहले से, तब आई एम टेस्टिंग। कई बार होता है मम्मी सब्जी बनाती है तो अपन लोगों से बोलती है बेटा टेस्ट करके बता नमक वमक सही है। अब वैसे तो आपको पता है कि ये सब्जी स्पाइसी होती है, लेकिन आपकी मम्मी ने आपसे क्या कहा, नमक चख कर बता। बिना चखे बता सकते हो क्या सही है, नहीं ना, चख कर आप उसकी क्वालिटी बताने वाले हो कि सब्जी कैसी बनी है, उसका नमक कैसा है, ठीक है, मसाले वसाले सब ठीक है। तो क्वालिटी आप चख कर बताओगे तो क्या बोलोगे, मम्मा रुको यार, आई एम टेस्टिंग इट, करने तो दो, चखने तो दो, आई एम टेस्टिंग इट। तो दोस्तों कई बार एग्जाम्स में आपको पैराग्राफ को पढ़कर जज करना पड़ेगा कि वो अभी टेम्पररी की बात कर रहा है या परमानेंसी की बात कर रहा है। ये दोनों सेंसेस ऐसे हैं जो थोड़े से एग्जाम में आपको डाउटफुल छोड़ सकते हैं। अगेन दोस्तों सबसे ज़्यादा हो सकता है आपको दिक्कत फिलर्स में आए कि मैम अगर ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों एग्जामिनर हमें कभी भी ऐसे 2 ऑप्शंस में नहीं फंसाता जिसमें 2 आंसर राइट हो। या तो वो 2 राइट वाला फिलर पूछेगा, नहीं अगर उसका एक ही आंसर सही है तो फिर वो आपको आगे कुछ ना कुछ हिंट देगा। उस हिंट से आपको ये क्लैरिफाई होगा कि आप जो चीज़ चख रहे हो तो उसे चख कर बताने वाले हो, मतलब टेम्पररी चख रहे हो, या फिर आप उसकी क्वालिटी बता रहे थे। दैट एग्जामिनर विल गिव यू दैट मच हिंट। इज इट क्लियर और नॉट। कभी भी एग्जामिनर हमें ऐसे चीज़ों में नहीं फंसाता जिसके 2 ऑप्शन सही हों। आई होप आपको समझ आए होंगे कि ये दोनों ही सेंसेस आप कितने टेंस में लिख सकते हो, 2 टेंस में, लेकिन 2 टेंस में लिखते वक्त इनके मीनिंग्स बदल जाते हैं, कहने का तरीका बदल जाता है, या आप क्या कहने वाले थे वो सब टोटली चेंज हो जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें दोनों टेंस में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। आपको पैराग्राफ में, क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, एरर स्पॉटिंग में
सब जगह इनका मीनिंग जज करना पड़ेगा कि इज इट टॉकिंग अबाउट परमानेंसी और इज इट टॉकिंग अबाउट टेम्पररीनेस। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं एक वर्ड की बात और कर रही हूं दोस्तों, और वो वर्ड है लुक। किसकी बात कर रही हूं? लुक। देखो दोस्तों, इस लुक के भी दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है देखना, एक मतलब क्या होता है? देखना। जब भी आप लुक को देखने की सेंस में यूज करते हो, अगेन वो परमानेंट ही होता है। बस यही चीज आपको मेनली दोस्तों जज करनी है कि आप जब भी लुक को देखने के सेंस में यूज करते हो तो ये फिर वापस परमानेंट होता है। लेकिन हाँ, दोनों में मतलब है। सी का मतलब भी देखना था, लुक का मतलब भी देखना ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर सी और लुक में। देखो दोस्तों, सी का मतलब घूरना भी हो सकता है, वॉच, लेकिन लुक का मतलब देखना ही है। और एक लुक का मतलब सर्च भी तो होता है, सर्च, किसी चीज को ढूंढना। अब दोस्तों मुझे बताओ आप खुद सोचकर कि इनमें से कौन से, दोनों में से कौन सी चीज परमानेंट है, कौन सी टेम्पररी है? दोनों परमानेंट है या दोनों टेम्पररी? देखना, देखना टेम्पररी है या परमानेंट? परमानेंट। और ढूंढना, आप किसी भी चीज को ढूंढना शुरू करते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे घर में ढूंढ लिया, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो क्या हुआ, भाड़ में जा, मुझे क्या करना, दूसरा ले आऊंगा। तो ढूंढना इज ऑलवेज टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई ड्रेस। क्या ढूंढ रही हूं मैं? मेरी ड्रेस। मिल गई तो ठीक, नहीं तो दूसरी पहन लूंगी। आई एम लुकिंग फॉर माई ड्रेस, मतलब आप मेरे घर आए, आपने मुझे देखा, मैम आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार आई एम लुकिंग फॉर माई ड्रेस, यार मिल नहीं रही है, ढूंढ रही हूँ। अब ठीक है, 5-10 मिनट मिल जाएगी तो ठीक, नहीं तो दूसरी तो है ही। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हो तो गड़बड़, तो परमानेंट, तो 5 सेंसेस, यानी लुक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 5 सेंसेस। तो दोस्तों मैंने किन किन वर्ड्स की बात कर ली है अब तक? सी, दो मतलब, देखना और मिलना। देखना परमानेंट, मिलना टेम्पररी। हियर, दो मतलब, सुनना और सुनवाई। सुनना परमानेंट, सुनवाई टेम्पररी। तीसरा, स्मेल और टेस्ट, दोनों एक साथ पढ़े। ये परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा? ये आपका सेंटेंस बताएगा, या आप क्या कहना चाह रहे थे, आपकी फीलिंग्स बताइए। चौथा, लुक, अगेन दो मतलब, देखना और ढूंढना। देखना परमानेंट, ढूंढना टेम्पररी। और दोस्तों एक वर्ड और जो एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है वो है अपीयर। इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। दोस्तों अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। ये तो बहुत आसान सा प्रतीत होता है मुझे। दोस्तों कई बार हम बोलते भी गलत हैं और ग्रामर में लिखते भी गलत हैं। ये जो प्रतीत होना है ना दोस्तों, ये आपको नहीं लगता ये यहाँ की एक्टिविटी है, मेंटल? डोंट यू थिंक? और दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं दे आर रिटन इन विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दे आर ऑलवेज परमानेंट। दोस्तों आप इंग्लिश बोलते भी गलत हो इसलिए लिखते भी गलत हो, या उल्टा बोलूँ तो लिखते गलत हो इसलिए बोलते भी गलत हो। दोस्तों जब आप इसे प्रतीत होने के सेंस में बोलते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द सम अपीयर्स टू बी इजी,
मतलब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए और उसे देखते ही आपने बोला अरे ये तो बहुत आसान सा प्रतीत होता है, बोलते नहीं बोलते, आसान सा प्रतीत होता है। और मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही तो बताया था, ता ते ती। लेकिन अगर आप हिंदी में ये बोल रहे हो अरे ये तो आसान सा प्रतीत हो रहा है, तो हो रहा है मतलब टेम्पररी, अभी हो रहा है, आधे घंटे बाद डिफिकल्ट हो जाना है वो। यार दोस्तों मैं आपसे टू की टेबल कितनी बार भी पूछूं, कभी भी पूछूं, नींदों में भी पूछूं, तो भी आप क्या कहोगे, मैम आपको टू की टेबल मिली, ये तो हर किसी को आती है, ये तो इतनी आसान है। तो दोस्तों वो आसान आपके लिए परमानेंट है, टेम्पररी थोड़ी ना है कि आज तो टू की टेबल आसान है, कल तो भैया मैं भूलने वाली हूँ, कल मेरे लिए इट माइट बी डिफिकल्ट। सिमिलरली ये क्वेश्चन ये आपको अभी इजी लग रहा है और थोड़ी देर बाद डिफिकल्ट हो जाएगा क्या? नहीं, अगर ये क्वेश्चन अभी इजी है तो ये क्वेश्चन मैं आपसे कभी भी पूछूं ये हमेशा इजी आपको अपीयर होगा, तो फिर आप इसे टेम्पररी कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो द सम इज अपीयरिंग टू बी इजी? नॉट एट ऑल ना। आप हिंदी सही बोलोगे तो इंग्लिश अपने आप सही बोलोगे। क्या बोलोगे, ये सवाल बहुत आसान लग रहा है या ये सवाल बहुत आसान सा प्रतीत होता है? प्रतीत होता है। प्लीज करेक्ट योर हिंदी, योर इंग्लिश विल ऑटोमेटिकली गेट करेक्ट। तो यानी आप जब भी अपीयर का मतलब प्रतीत होने में बोलेंगे तब आप इसे हमेशा क्या मानेंगे दोस्तों? परमानेंट। लेकिन इस अपीयर का मतलब एक और होता है, उदय होना। सूरज उदय हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, द मून। इज, खुद बताओ, खुद सोचो कि परमानेंट है या टेम्पररी है। मतलब अगर मून उदय हो रहा है तो वो क्या होता ही रहेगा परमानेंट? नहीं, थोड़ी देर बाद अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। ऐसे सूर्योदय होता है सुबह मॉर्निंग में, तो सूर्य ऊपर आके अपने आप एक जगह रुक जाता है, उसके बाद ठीक है, इट्स डन। तो पब्लिशिंग इज व्हाट? इट्स अ टेम्पररी एक्शन। नाउ आप ये वर्ड तो जानते थे, अगर मैं आपको ये सेंटेंस देती ना, द ऑथर इज पब्लिशिंग हिज बुक, तो यू आर ओके विद दैट। बट दोस्तों इस पब्लिश का सिनोनिम है अपीयरिंग। द ऑथर इज अपीयरिंग हिज बुक, यानी वो लोगों के सामने अपनी बुक को लेकर आ रहा है। ये तो होता है अपीयर का मतलब प्रकट होना, सामने प्रकट होना। तीसरा मीनिंग, और प्रकट होने का काम कुछ ही देर का होता है। मान लो अगर ये मैं फिल्म की बात करूं तो एक्टर प्रकट हो रहा है, द एक्टर इज अपीयरिंग इन द मूवी। नहीं होता, कई बार आप मूवी देख रहे होते हो, अरे देखियो तू अब 2 मिनट बाद बस एक्टर की एंट्री होने वाली है, देख क्या डैशिंग एंट्री करता है वो। तो वो एंट्री करने वाला है ना, एंट्री करने के बाद भी आप यही बोलते रहोगे क्या? नहीं, इट्स अ टेम्पररी एक्शन। तो व्हाट विल यू से? द एक्टर इज appearing in the movie. The author is appearing his book. तो प्लीज दोस्तों इसके तीसरे मीनिंग को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अपीयर का, क्योंकि हो सकता है आपको फिलर में ये क्वेश्चन आता, द ऑथर इज ब्लैंक होता, हिज बुक, और ऑप्शन में पब्लिश होता ही नहीं, अपीयर होता। अब अगर आपको मतलब ही नहीं पता कि पब्लिश का सिनोनिम अपीयर भी होता है तो छोड़ के आ जाते हैं आप, तो नहीं ना। तो अपीयर का तीसरा मीनिंग क्या होता है दोस्तों? पब्लिश। इज इट क्लियर? यूर ओके विद इट? 2 मीनिंग में ये टेम्पररी है। कौन से 2 मीनिंग में? एक उदय होना और एक पब्लिश में। बाकी इसका जो अपना मीनिंग है प्रतीत होना, उसमें ये परमानेंट है। तो दोस्तों ये कुछ सेंसेस थे जो कि वैसे तो मेंटल एक्टिविटी की वजह से तो कौन से टेंस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इनके डबल मीनिंग की वजह से ये कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज किए जाते हैं। इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है दोस्तों, एग्जाम में ये रिपीटेडली आते रहते हैं। अगर आप इन्हें हमेशा 5 सेंसेस का पार्ट मानकर सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे तो फिर आपसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हम अपने तीसरे टेंस की बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसका बेसिक लेते हैं. अगेन आई एम राइटिंग माई इंग्लिश स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट. दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अगर मैं परफेक्ट टेंस की बात करूं तो वो होती है हैज और हैव. हैज और हैव. हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल. देखो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई को क्या माना था? प्लूरल. कंटिन्यूअस टेंस में उसमें अपने आप एक सेपरेटेड उसको हेल्पिंग वर्ब दी गई थी एम. लेकिन दोस्तों अगर मैं परफेक्ट टेंस में बात करूं तो अगेन यहां पर आई को क्या माना गया है? प्लूरल. आई हैव. आई हैव रिटन. ध्यान रखिएगा, आई को क्या माना गया है? प्लूरल. क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैव. बात करते हैं इसकी हिंदी की. आई हैव रिटन. क्या बोलूंगी? मैं लिख चुकी हूं. तो इसकी दोस्तों पहचान चुका हूं या चुकी हूं. चुका हूं, काम कर चुकी हूं, काम कर चुके हैं. अगर इसकी मेन वर्ब की बात करूं तो इसकी मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म? ऑलवेज थर्ड फॉर्म. दोस्तों परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट टेंस का मतलब है कि आपका एक्शन यानी जो काम आप कर रहे थे, आपकी क्रिया, आपका वर्ब, वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है. लेकिन अगर वो खत्म हो चुका तो मैं उसे पास्ट में भी तो लिख सकती थी. दोस्तों काम खत्म होने के बाद में उस एक्शन का पास्ट में जाना हमेशा ज़रूरी नहीं है. क्यों? जब तक कि उसका ये बरकरार है, इफेक्ट यानी कि असर. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों मैं दे सकती हूँ आपको. मान लो कि बारिश हो रही है. सारे टेंस कवर करते हैं. मान लो मैंने कहा बारिश हो रही है तो मैं क्या बोलूंगी? हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस. मान लो बारिश बंद हो गई, पास्ट में बोल सकती थी बारिश हुई थी आज, हुई थी आज. लेकिन दोस्तों मान लो बारिश हुई अभी 1 घंटा ही हुआ है और बाहर अभी भी गीला है, रोड पे अभी भी पानी है, उसका असर अभी भी बाकी है. बारिश बंद हो गई, अपना असर छोड़ गई. जब तक असर नहीं जाएगा मैं उसे पास्ट टेंस में नहीं बोल सकती. क्या बोलना पड़ेगा मुझे? परफेक्ट. इट हैज जस्ट रेन्ड. क्या बोला मैंने? इट हैज जस्ट रेन्ड. इसका एक और एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके कहीं लग जाती है, यू गॉट हर्ट. अब आपके लग गई, जब तक वो खून बह रहा है तब तक तो ठीक है, आपने बोल दिया इट इज ब्लीडिंग. लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं ना खून बंद हो गया और ये आपकी लगी हुई भी गई. अब आप बोल ही नहीं सकते 2 मिनट पहले यहाँ लगी थी. नहीं ना, उसका असर रहता है कुछ दिनों तक. पेन रहता है, दर्द रहता है, निशान रहता है. जब तक वो पेन, जब तक वो निशान, जब तक वो असर रहेगा तब तक यू कांट यूज पास्ट टेंस. What tense you have to use? Till then you have to use present perfect tense. जब सब कुछ खत्म तब बोल सकते हो 1 महीना पहले लगी थी मेरे, 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा. क्यों? अब सब कुछ खत्म, अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपको ये बताने के लिए कि मेरा 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, कोई निशान नहीं है. लेकिन जब तक निशान है, मेरे लग चुकी है यार पहले भी, इससे बोलते हो आप, लग चुकी है पहले भी से, देख अभी भी निशान है, गया ही नहीं है, पहले लग. तो जब तक किसी भी चीज़ का असर रहता है तब तक वो चीज़ पास्ट टेंस में नहीं जाती. जैसे आप अभी टेंस पढ़ रहे हो,
मान लो ये टेंस आपको 10-15 दिन तक, आई नो आपकी मेमोरी इतनी है ना, 10 दिन तक भी याद रह जाए बड़ी बात है, 10 दिन बाद भी यही कहोगे मैम पढ़ा था भूल गए, क्या कर सकते हैं, हमारी मेमोरी इतनी है। तो 10 दिन तक मान लो अगर आपको टेंस याद रहता है, मैंने 10 दिन ज़्यादा तो नहीं बोल दिए ना, ठीक है, 10 दिन तक तो एटलीस्ट याद रहेगा ना, ठीक है। तो मान लो मैंने 10 दिन तक बोला कि आपको 10 दिन तक टेंस याद रहता है, तो आप क्या बोलोगे, अरे मैं टेंस पढ़ चुका हूँ अभी तो 5-6 दिन पहले ही, हाँ तो 5-6 दिन पहले ही पढ़ चुका हूँ टेंस। लेकिन मान लो 10 दिन बाद आप टेंस भूल गए, तो क्या बोलोगे, पढ़ा था 1 महीना पहले, ज़्यादा बोल दिया, 15 दिन पहले। अब ठीक है, तो 15 दिन पहले पढ़ा था टेंस, अब कहाँ याद है, पढ़ा था, लेकिन जब तक याद है तब तक तो पढ़ चुका हूँ टेंस, बहुत अच्छे से याद है, पूछ लो आप। तो जब तक इफेक्ट बरकरार है तब तक आपको परफेक्ट टेंस ही रखना है। यानी आप ये कह सकते हो कि कंटिन्यूअस और पास्ट के बीच में एक टेंस और आता है परफेक्ट, जो कब तक यूज़ होता है, जब तक कि उस चीज़ का इफेक्ट बरकरार है, उसके बाद आप पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव, हैज़ फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। आई को किस में रखा गया है, यहाँ पे आई को यहाँ पे प्लूरल में रखा गया है, आप हैव का यूज़ करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मैं मैथ्स पढ़ चुकी हूँ, क्या बोलोगे, आई, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल, आई हैव। पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, आई हैव स्टडीड मैथ्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए नेगेटिव बनाते हैं, आई हैव, मेन वर्ब से पहले क्या लगाना है, नॉट, स्टडीड मैथ्स। इंटरोगेशन बनाते हैं, दोनों की इंटरचेंज पोजीशन, हैव आई स्टडीड मैथ्स, नेगेटिव इंटरोगेशन बनाते हैं, हैव आई नॉट स्टडीड मैथ्स, मेन वर्ब से पहले नॉट, ये आपका नेगेटिव। तो इज इट क्लियर टू यू, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक खत्म होता है। देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूस बता दिया, कंटिन्यूस के कुछ एक्सेप्शंस बता दिए, ये परफेक्ट टेंस का बेसिक बता दिया। दोस्तों आगे की क्लास में हम परफेक्ट टेंस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परफेक्ट से ही मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, परफेक्ट और एक पास्ट टेंस, ये दोनों टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने हैं। तो ये दोनों ही टेंस यानी कि परफेक्ट टेंस में एग्जाम से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का रिवीजन ज़रूर रखें, फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक का ज़रूर टेंस पे कमांड रखें, मल्टीपल टाइम्स इसे रिवीजन करते रहें। देखो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स की यही एक है कि अगर आप अपना रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो। ये जो है ना आपकी मेमोरी, ये परमानेंट नहीं है दोस्तों, ये कंटिन्यूस टेंस में क्या किया जा सकता है, उसे परमानेंट आप ही को बनाना पड़ेगा ना। तो भगवान ने आपको इसे कंटिन्यूस टेंस में दिए, इसे परमानेंट आप बना लो, नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यूस में है, टेम्पररी रह जाएगा, आज याद है 10 दिन बाद भूल जाना है ना। तो मेक इट परमानेंट, ठीक है, मेक इट परमानेंट। तो आप इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ज़रूर रखें, डेफिनेटली आप इसे परमानेंटली याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे बार बार रिवाइज करते रहे, वीडियोस को बार बार देखते रहे। चलिए दोस्तों, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर से बताएं कि आप और क्या चाहते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।